गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। सपने सच होंगे, पर इसके लिए पहले आपको सपने देखने होंगे। जैसे कि देखिए, सपने तभी देखे जाते हैं जब जेब खाली होता है, तो क्योंकि जब जेब भर जाएगा तो उन सपनों को पूरा किया जाएगा मेरे भाई। तो इन्हीं के साथ हम अपने करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। द इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसको आप यहाँ पे डायरेक्ट स्कैन करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, 18 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। वेयर हैज विजिंजाम इंटरनेशनल पोर्ट बीन स्टार्टेड रिसेंटली? हाल ही में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ शुरू किया गया है? देखिए, विजिंजम इसका नाम है, ठीक है। विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट बिन स्टार्टेड रिसेंटली, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा केरला। केरला में अभी हाल ही में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह को शुरू किया गया है। देखिए, आपको इन फिगर में दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये पोर्ट बनाया गया है, कितना अट्रैक्टिव है, और ये केरला में है, हमारे साउथ इंडिया में ये प्रेजेंट है। तो देखिए, केरला के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने 7,700 करोड़ रुपए के विजिंजम बंदरगाह पर पहले चीनी जहाज जेन हुआ 15 को स्वागत किया है। इसमें केरल के तट के साथ बहुप्रतीक्षित गहरे समुद्री बंदरगाह को राज्य सरकार और अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा क्रमशः 70:30 की साझेदारी में विकसित किया जा रहा है। यानी ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो अडानी पोर्ट्स के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे ये है? तो कौन से स्टेट? तो केरला स्टेट, केरला के सीएम पिनाराई विजयन जी के द्वारा इस पोर्ट्स को स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे 2023 सेलिब्रेटेड। तो इस साल 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, वर्ल्ड फूड डे के बारे में जानते हैं। जूनियर विश्व खाद्य दिवस का तीसरा संस्करण भी 19 अक्टूबर को मनाया जाएगा। कार्यक्रम में कहानियां, संगीत, कला और नृत्य ये सब शामिल होंगे। इस वर्ष विश्व खाद्य दिवस की जो थीम है, जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी की पीछा ना छोड़ो, पर केंद्रित है। यानी कि इसका थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड, यानी कि किसी को पीछे ना छोड़े। ये हमारा थीम है वर्ल्ड फूड डे का। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का इंडिया के बाहर अनवील किया गया है, उनका टॉलेस्ट स्टैचू। देखिए, ये आपको नजर आ रहा होगा, यूएसए में इनका अनावरण किया गया है। सबसे लंबी मूर्ति बनाई गई है, इनका नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ पॉइंट्स। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देश के बाहर सबसे ऊंची 19 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण अमेरिका के मैरीलैंड शहर में किया गया है। इसका अनावरण कहाँ किया गया? अमेरिका के मैरीलैंड शहर में। इस अनावरण समारोह में अमेरिका के विभिन्न हिस्सों से 500 से अधिक भारतीय अमेरिकी, जिनमें अन्य देशों के लोग भी शामिल थे, ये सारे लोग उसमें शामिल हुए। इस प्रतिमा का निर्माण सरदार पटेल की प्रतिमा, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे गुजरात में है, उनको बनाने वाले मशहूर कलाकार और मूर्तिकार राम सुतार ने किया है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध के नीचे की ओर नर्मदा में एक द्वीप पर स्थापित किया गया है। तो उस जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो सरदार पटेल की प्रतिमा को बनाया है, मशहूर कलाकार राम सुतार जी ने, वही अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का भी अनावरण किए हैं, बनाए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लक्सन। क्रिस्टोफर लक्सन को अभी हाल ही में न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। तो जानते हैं इनके बारे में क्या है। तो देखिए, निर्णायक चुनाव जीतने के बाद नेशनल पार्टी के नेता
क्रिस्टोफर लक्सन को न्यूजीलैंड के 38वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाएगा। न्यूजीलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस के नेतृत्व वाली लेबर पार्टी द्वारा शासित है, जिन्होंने पूर्व महिला प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डन का स्थान लिया था। और अब कौन बन गए हैं हमारे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर? तो क्रिस्टोफर लक्सन नेशनल पार्टी लीडर के हैं, जो न्यूजीलैंड के न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक किसने विकसित की है? Who has recently developed quantum supported green hydrogen production technology? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा क्वांटम सपोर्टेड ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का अनावरण किया गया, डेवलप किया गया है। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT BHU द्वारा हाल ही में एक नई उच्च थ्रूपुट क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक विकसित की गई है, जो बड़ी मात्रा में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है। IIT BHU ने क्या किया है? एक नई उच्च की थ्रूपुट क्वांटम समर्थित जो हरित हाइड्रोजन यानी कि हरित हाइड्रोजन का उत्पादन को बढ़ावा देगा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में बढ़ावा देगा। तो किसके द्वारा? तो IIT BHU के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इससे जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है, उसका लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है और उनमें मदद मिलेगी ताकि ये आसानी से कंप्लीट हो सके। इस तकनीकी ने पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन के उपयोग को प्रदर्शित किया है। डेवलप करने में ग्रीन हाइड्रोजन बहुत योगदान दिया है। इससे क्या होगा कि हम लोग जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कवर करने वाले हैं, तो आसानी से कवर कर सकते हैं। तो IIT BHU के द्वारा इसको डेवलप किया गया ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन को, जो लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में प्रथम रैंक हासिल करने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सात्विक राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने वो पहले इंडियंस बने हैं जिन्होंने अचीव किया है फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग्स में। तो क्या होगा हमारा राइट आंसर? तो देखिए, सात्विक राज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों के पेयर्स ने हमारे भारत के लिए सबसे पहला रैंक लाया है वर्ल्ड बैडमिंटन रैंकिंग्स में। देखिए, चिराग शेट्टी और सात्विक राज रंकी रेड्डी जो BWF रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाले पहले भारतीय युगल बैडमिंटन जोड़ी बन गए हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी 2 स्थान ऊपर चढ़कर शीर्ष स्थान पर पहुंचने वाली पहली भारतीय युगल जोड़ी बन गई है, जबकि PV सिंधु 13वें स्थान पर पहुंच गई है। जो PV सिंधु है वो 13 पोजीशन पर पहुंच गई है और फर्स्ट पोजीशन पर पहुंचने वाले डबल प्लेयर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग में चिराग शेट्टी और सात्विक राज रंकी रेड्डी फर्स्ट इंडियन बने हैं जिन्होंने टॉप किया है BWF में। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस खेल को ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 में शामिल किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट, बेसबॉल / सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल। इन तीनों को शामिल किया गया है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में, जो 2028 को आयोजित होगा लाओस एंजेलिस में। तो जानते हैं इनके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने घोषणा की कि उसमें लॉस एंजल्स में 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के स्थानीय आयोजक के बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश को खेल कार्यक्रम में जोड़ने का प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। जो लॉस एंजल्स 28 आयोजक होगा, इस महीने के शुरुआत में घोषणा की थी कि वे 5 खेलों को जोड़ने का प्रस्ताव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लॉस एंजल्स की विविधता, आशावाद और रचनात्मकता को प्रतिबिंबित करेगी, यानी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल का हाल ही में निधन हो गया, वह किस आयोग से संबंधित थे? तो डॉक्टर मनोहर सिंह गिल passed away recently. He was related to इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये हमारे निर्वाचन कमीशन ऑफ इंडिया के मेंबर थे। कौन? तो डॉक्टर मनोहर सिंह गिल। तो देखिए, ये है डॉक्टर मनोहर सिंह गिल, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कमीशन के क्षेत्र में भी वर्क किए हैं। तो जानते हैं, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और केंद्रीय राज्य मंत्री मनोहर सिंह गिल का 27 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गिल ने 1996 से 2001 तक
मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्य किया और अपने कार्यकाल के दौरान कई चुनावों को सफलतापूर्वक संचालन भी किया। गुजरात के मेहसाना जिले के एक छोटे से गांव वसई दाभाला में जन्मे और अहमदाबाद और वाराणसी में संस्कृत में अपनी पढ़ाई करने वाली शास्त्री वेद केंद्र पार्टी के अध्यक्ष भी ये रहे हैं, डॉक्टर एम.एस. गिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको इनके बारे में याद रखना होगा क्योंकि ये ऑब्ituary से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में, हाल ही में शामू शहीदी स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? शामू शहीदी स्मारक एंड लाइब्रेरी इनऑगरेटेड रिसेंटली इन गुजरात स्टेट में इसका अनावरण किया गया है। तो हम जानेंगे कि इनका अनावरण हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा हुआ। तो इनके बारे में जानेंगे रीजंस। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में शामाओ शहीद स्मारक और पुस्तकालय का उद्घाटन किया। इसमें बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने कहा कि गुजरात सरकार के युवा और सांस्कृतिक गतिविधि विभाग ने संपूर्ण गुजराती व्याकरण पुस्तकों की एक लाइब्रेरी बनाई है, जिसके लिए वह सराहना के पात्र है। यूथ एंड कल्चर्स के लिए एक लाइब्रेरी को इनॉग्रेट किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। उसमें जो हमारे भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी है, उन्होंने इस लाइब्रेरी को इनॉग्रेट किया। कहाँ पे? तो गुजरात के गांधीनगर में। चलिए डेली करंट अफेयर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 49वीं अखिल भारतीय विज्ञान कांग्रेस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित की गई थी? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा देहरादून में। देहरादून में 49th ऑल इंडिया साइंस कांग्रेस वॉज हेल्ड। तो चलिए जानते हैं इनके पॉइंट्स। इस वर्ष 49वें AIPSC ने चर्चा के लिए 6 विषयों का चयन किया, जिसमें 5G युग में पॉलिशिंग होगा, नारकोटिक्स के एक गेम चेंजिंग दृष्टिकोण, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CRPF और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB और आंतरिक सुरक्षा और के बीच समन्वय, सोशल मीडिया चुनौतियों और सामुदायिक पुलिसिंग को इसमें कवर किया जाएगा। देखिए, आयोजन के बारे में जानकारी देते हुए उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक DGP अशोक कुमार ने कहा कि प्रत्येक थीम में एक समर्पित सत्र, ब्रेकआउट सत्र और संबंधित प्रस्तुतियां होगी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल 9 सत्र होंगे। यानी कि जो 49th AIF, देखिए उसका फुल फॉर्म क्या है, तो 49th AIPC, इसका अनावरण कहाँ पे हो रहा है? तो देहरादून में हो रहा है। किस चीज पे बेसिस है? तो पॉलिशिंग इन द 5G एरा, नारकोटिक्स अ गेम चेंजिंग अप्रोच, कोऑर्डिनेशन बिटवीन पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस CAPFF और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इन सब पे फोकस दिया जाएगा। और हमारे देश के ये सारे पॉइंट्स, ये सारे चीजों को और भी मजबूत बनाया जाएगा कोऑर्डिनेशन के थ्रू। तो 49th AIPSC कहाँ पे हो रहा है? तो देहरादून में इसका आयोजित हुआ था। ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलिए हम रिवीजन बैच में चलते हैं। 17 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में कवर करेंगे। देखिए, MCC विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष कुमार संगकारा जी को चुना गया है। नागापट्टिनम और कांके संथुरई नौका सेवा इंडिया और श्रीलंका के बीच स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभांकर जूही मैच को रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति रंग पुरस्कार नागा बटालियन को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, इटली की फाइड विश्व जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियन 2023 की ओपन श्रेणी का हालिया विजेता रौनक साधवानी जी है इसके विजेता। क्वेश्चन नंबर 6, सत्यजीत रे अचीवमेंट अवार्ड 2023 माइकल डगलस को मिला है। क्वेश्चन नंबर 7, आईसीसी द्वारा सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से शुभमन गिल को दिया जाएगा। तो सितंबर का मंथ ऑफ अवार्ड की सेमिनार है, तो शुभमन गिल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 8, संस्कृत के विद्वान डॉक्टर दया भाई करुणा शंकर शास्त्री को हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो 2016 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, बथकम्मा उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो तेलंगाना राज्य में बथकम्मा फेस्टिवल मनाया जाता है। फेस्टिवल्स को बहुत याद रखिएगा, क्योंकि फेस्टिवल से ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं।
जो करंट से रिलेटेड होते हैं उन्हीं फेस्टिवल्स को एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, बतकम्मा फेस्टिवल कहाँ का है? तो तेलंगाना का है। क्वेश्चन नंबर 10 में, हाल ही में 2 दिवसीय जांस्कर महोत्सव शिव शंकरी, नहीं ये गलत है दोस्त, कल भी ये प्रिंटिंग गलत हो गई है। देखिए, हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द सरस्वती 2023, तो शिव शंकरी को 2023 का सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो चलिए यहाँ तक हमारा रिवीजन कंप्लीट हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे में। तो आज का क्वेश्चन क्या है तो जानते, देखिए, द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। पीर पंजाल रेंज कहाँ, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी के बारे में है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा गाइस। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इस चीजों पे कवर कर सके और इन सारी चीजों को अपने माइंड में रख सके। तो चलिए हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा फैक्ट्स क्या है? तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जो हम कवर कर रहे थे, तो आज हम जानेंगे शहनाई के बारे में। तो शहनाई के वादक कौन कौन है? तो देखिए, पहला बिस्मिल्लाह खां जी। बिस्मिल्लाह खां जी ये एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है जो इंस्ट्रूमेंट शहनाई इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं। शहनाई वाद्य यंत्र को प्ले करने वाले पहले बिस्मिल्लाह खान जी। दूसरा आप नाम याद रखिएगा अली अहमद हुसैन खान को। और तीसरा आप याद रखिएगा बागेश्वरी कमर को। ये एकमात्र महिला थी जो शहनाई को प्ले करती थी। आप याद रखिएगा ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बागेश्वरी कमर, डायरेक्ट क्वेश्चंस आप इस बार सीजीएल 2023 में देखे होंगे कि ये पूछा है क्वेश्चन, खासकर स्टैटिक जीके पार्ट को। तो मेरा स्टैटिक जीके पार्ट्स आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर स्टैटिक जीके पार्ट्स को देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है। यहाँ तक आप बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। एक बार आप स्टैटिक जीके पार्ट्स को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और फोक डांस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।